Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the question number 7 of this chapter number 10 respiration in organisms. ठीक है, हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइजेस के 7 नंबर पे चलिए आते हैं. 7 नंबर में है मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इट इज़ फॉल्स. तो हम लोग को जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसमें टी मार्क करना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसमें एफ मार्क करना है. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन. कि जब हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं उसके बाद जो हम लोग का ब्रीदिंग रेट है वो क्या बहुत ही कम हो जाता है. ये ट्रू है कि फॉल्स है? व्हाट डू यू थिंक? येस, इट विल बी ऑब्वियसली फॉल्स, बिकॉज जैसे ही हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, ना कि कम जाता है. स्लोज डाउन नहीं होता है, वो और भी हायर होता है, हाई स्पीड में आता है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, नाउ प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट. क्या प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस बस दिन में ही करते हैं और रेस्पिरेशन बस रात में ही करते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. हाँ, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ठीक है कि वो डे में ही होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में हम लोग को सनलाइट का चाहिए. ठीक है, रात को तो सनलाइट नहीं मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस बस डे में होता है, ये तो स्टेटमेंट सही है. बट रेस्पिरेशन ओनली एट नहीं होता है. रेस्पिरेशन 24 आवर्स होता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग 24 आवर्स रेस्पिरेशन करते हैं, हर समय रेस्पिरेशन करते हैं, सेम वे प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर इन डे, इन नाइट, इन ऑल द टाइम. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो स्पेसिफिक ओनली डे में होता है. फोटोसिंथेसिस ओनली डे में होता है, वो नाइट में कभी भी नहीं हो सकता. बट रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑल टाइम होता है. बट यहाँ पर तो पूछा है बस ओनली नाइट में होता है. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है. ठीक है, नाउ थर्ड नंबर, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स. जो फ्रॉग्स होते हैं वो जो ब्रीद करते हैं वो उनका दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक स्किन और एक लंग. ऑब्वियसली बिकॉज फ्रॉग्स जो है जब वो पानी में रहते हैं तब वो अपने स्किन्स के द्वारा ब्रीद करते हैं, और जब वो लैंड में आ जाते हैं तो वो अपने लंग्स के द्वारा ब्रीद करते हैं. ये हमने पढ़ा था. सो ये भी तो वही पूछ रहा है कि फ्रॉग्स जो है वो स्किन और लंग्स दोनों के हिसाब से ब्रीद करता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है. सो दिस इज ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. डोंट वरी, हम आपको आंसर बता देंगे लास्ट में, आप पिक्चर ले लीजिएगा. दी फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. जो फिश होते हैं उनके बॉडी में लंग्स होता है रेस्पिरेशन करने के लिए. हाँ, इज इट? इट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज फिशेस में गिल्स होते हैं. फिशेस में गिल्स होते हैं. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन. जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, दैट मीन्स जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाता है. आप एक बार सांस लें तो देखना आपको जो चेस्ट कैविटी है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही इंक्रीज करेगा, बहुत ही नीचे चल जाएगा. दैट मीन्स येस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तब हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तब हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मीन्स अपने ओन पोजीशन में आ जाता है. ठीक है, सो हम अभी आपको आंसर बता के दे रहे हैं, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द आंसर. सो दीज आर ऑल द आंसर्स. फर्स्ट का जो है वो फॉल्स होगा, सेकंड का जो वो भी फॉल्स होगा, थर्ड इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, 4 इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, एंड देन 5 इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे. सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट और आप यहाँ से मार्क भी कर सकते हैं अपने बुक में. ओके, डन स्क्रीनशॉट. ओके, थैंक यू.